गीता अध्याय प्रथम श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। करुणावान, भावुक व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति की यहाँ जो कमजोरी है वह अर्जुन में दिखाई दे रही है। जो ज़्यादा भावुक होता है, जो ज़्यादा संवेदनशील होता है, जो कारुणिक होता है, वह दूसरे के अपराधों को भी भूल जाता है समय आने पर, और उन्हें उसकी सज़ा नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें माफ़ कर देना चाहता है। लेकिन यह धर्म नहीं है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ किया, 16 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। भूल जाते थे पिछली बातों को, फिर क्षमा कर देते थे। वो दोबारा युद्ध करने आता था, फिर क्षमा कर देते थे। बस यही गलती होगी, धर्म पर नहीं चले तो पूरा देश धीरे धीरे आतताइयों के हाथों में चला गया। हमें अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए कि हम आतताइयों को ऐसे ही माफ़ करते रहेंगे। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन का विचार है कि धृतराष्ट्र के पुत्र अपने कुटुंबी हैं, स्वजन हैं, परिवार के लोग हैं, इनको मार करके हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन यहाँ भूल गए पिछली बातों को, क्योंकि अगर वो याद रखें तो इनसे बड़ा कोई आता ही नहीं है धृतराष्ट्र के पुत्रों से। क्योंकि जो 6 आतताइयों के जो 6 प्रकार बताए गए हैं वो सभी के सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों में हैं। जहर देने वाला, अग्नि लगाने वाला, हथियार से हमला करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। वह अपना नहीं है जो यह सब करता है। वह कुटुंब का हो नहीं सकता। अगर कुटुंब का है भी तो ऐसा करने से वह कुटुंब से बाहर हो गया। यह बात हमें समझनी चाहिए। जिसे बड़े छोटे का भान नहीं रहा, जिसे अपने परिवार की स्त्रियों की मर्यादा का भान नहीं रहा, जो अपने परिवार की स्त्रियों को नग्न करके अपनी जांग कर बिठाना चाहता है, वह रिश्तेदार कहाँ रहा, वह स्वजन कहाँ रहा, वह कुटुंब का कहाँ रहा। वह तो महान आतताई हो गया। महान शब्द भी गलत है आतताई के लिए, वह तो दुष्ट आतताई हो गया, जिसने इतने जघन्य अपराध किए, जहर दिया, आग लगाई, लाक्षागृह में हमला किया, धन और संपत्ति तो लूट ली, पूरा राज्य लूट लिया, और अपने ही कुल की स्त्रियों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा बल्कि उनको निवस्त्र करना चाहा, उनको अमर्यादित ढंग से बेइज्जत करने की कोशिश की। वह तो सबसे बड़ा आतताई है। और ऐसे आतताई का शास्त्र एक ही उपाय बताते हैं कि ऐसे आतताई का वध कर देने में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। अर्जुन भूल रहे हैं, क्योंकि अगर वो याद रखें तो वे ऐसा कह नहीं सकते कि मेरे कुटुंब के लोग आतताई हैं और आतताइयों को माफ़ नहीं किया जा सकता। न केवल आतताइयों को, जो उनका साथ देते हैं उनको भी माफ़ नहीं किया जा सकता। आतताई कोई दुर्व्यवहार करता है और उसको देखकर कोई मौन रहता है, कोई चुप रह जाता है, वह भी उतना ही गुनाहगार है। यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। सड़क पर कोई चल रहा है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको मार रहा है या बलात्कार कर रहा है, और लोग खड़े मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, तो वह भी आतताई की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। कम से कम उनका साथ देने वाले तो गिने ही जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने हटाया नहीं, मना नहीं किया, वे मौन हैं, चुप हैं, लेकिन चुप रहकर भी वे आतताई का साथ दे रहे हैं, तो कुछ अंश तो उनका भी इस दुष्टता में बनता है।
इसलिए दुष्टता को देखकर मौन रहने वाला भी सही नहीं है। वह भी धर्म पर नहीं चल रहा है, उसमें भी कुछ गलती है। इसी तथ्य को उजागर करती दो लाइनें हैं। एक कविता है, हमारे राष्ट्रीय कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि देश और विदेश में प्रसिद्ध थे। उन कविता है उनकी समर शेष है। उसमें वो लिखते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। व्याध कहते हैं बहेलिए को, शिकारी को। जो शिकार कर रहा है, जो आतताई है, वही केवल पाप का भागी नहीं है। जो तटस्थ है, जो कुछ बोल नहीं रहा, मौन है, समय लिखेगा उनके भी अपराध, वह भी अपराधी है। कुछ पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ इस कविता की। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेदो, हृदय वहनी के शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, तड़प रहा आंखों के आगे हिंदुस्तान। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। भावार्थ कविता का यह है कि कौन कहता है कि युद्ध समाप्त हो गया है, धनुष की डोरी को खोल दो और शांति से बोलो। किसने कहा कि हृदय को भेदना बंद करो और अपने अपने भवन कुमकुम से, कुसुम से, फूलों से, केसर से सजा लो। ये किसको सजाऊं, किसको लेपूं यह सब कुछ, किसको कोमल गान सुनाऊं? क्योंकि जब तक मेरे देश के लोग दुखी हैं तब तक यह कैसे हो सकता है। जब अधर्म धर्म पर हावी है, जब धर्म की रक्षा नहीं हो रही है मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, तो मैं कुमकुम और ये सब फूल और केसर किसको चढ़ाऊँ, किसको लेपूँ? और किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो। कह रहे हैं कि अभी युद्ध टला नहीं है, अभी युद्ध की वेला नहीं गई, अभी युद्ध बाकी है। और साथ ही कहते हैं कि जो अधर्म को होते हुए देखकर मौन है वह भी भागी है। समर शेष है, अभी युद्ध बाकी है। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, केवल आतताई ही पाप का भागी नहीं है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जय श्री कृष्ण।